चलिए दोस्तों, आज के अपने वीडियो पे लोग आपको भारतीय संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा गद्यांश के बारे में बताएंगे। इम्पोर्टेंट है यूपी बोर्ड क्लास 10 के लिए। गद्यांशों को जो संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या और उसी गद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। इसके लिए यूपी बोर्ड द्वारा हमको 6 अंक दिए जाते हैं। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। भारतीय संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अत्यंत काल में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है और कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने आता रहा है। यह हमारा सौभाग्य रहा कि हमने ऐसे ही एक मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते, हंसते रोते भी देखा और जिसने अमर तत्व की याद में दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल हमारे मृत प्राय शरीर में नए प्राण फूके और मुरझाए हुए दिलों को फिर खिला दिया। वह अमर तत्व सत्य और अहिंसा का है जो केवल इसी देश के लिए नहीं, आज मानव मात्र के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया। तो ये हमारा गद्यांश हो गया। इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये हमारे प्रश्न हैं। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है और नंबर में तीनों प्रश्न के हमें उत्तर लिखना है कि मानव मात्र के लिए क्या अत्यंत आवश्यक हो गया है, हमें अमर तत्व की याद दिलाकर किसने मृत प्राय शरीर में प्राण फूंके, प्रजातंत्र का आशय स्पष्ट करना है हमको। तो पहले हम संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने भारतीय संस्कृति की विशेषताओं को रेखांकित किया है। नंबर है रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि हमारे देश में प्राचीन काल से नैतिक आध्यात्मिक स्रोत प्रभावित होता आया है। उस प्रभाव को हमने अपने बीच साकार रूप में चलते फिरते, हंसते रोते भी देखा है। हंसते रोते भी देखा। उस प्रभाव में हमें अमर तत्व की याद दिलाकर हमारे मृत प्राय शरीर में नई ऊर्जा का संचार भी किया है। उदाहरणतः ममता गांधी जैसे महान व्यक्तित्व विभूति ने भारत को उसकी अमरता का फिर से स्मरण कराया। परिणाम स्वरूप जीवता की सीमा यह तक शिथिल पड़े। भारत में एक बार फिर से नव प्राणों का संचार हो उठा। ऐसा लगने लगा कि हमारे शरीर की सूखी हड्डियों में नवीन मज्जा भर गई। निराशा से मुरझाए हुए हमारे मन में आशा का संचार हो गया। नंबर का हमारा पहला जो प्रश्न था उससे आप पहले देख लीजिए कि मानव मात्र के लिए क्या अत्यंत आवश्यक हो गया है। सत्य और अहिंसा आज मानव मात्र के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया। दूसरा है हमारा कि हमें अमर तत्व की याद दिलाकर किसने मृत प्राय शरीर में प्राण फूंके। तो नैतिक एवं आध्यात्मिक स्रोत द्वारा ही हमारे मृत शरीर में नए प्राणों का संचार हुआ है। तीसरा था हमारा प्रजातंत्र का आशय स्पष्ट करना है। तो प्रजातंत्र का अर्थ है व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता जिसमें वह अपना पूरा विकास कर सके। प्रजातंत्र का अर्थ व्यक्ति की वह पूर्ण स्वतंत्रता जिससे वह अपना पूरा विकास कर सके। नेक्स्ट आप गद्यांश देखेंगे। संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इस नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियाँ आपस में बंधी हुई हैं। जहाँ उनमें और सब तरह की विभिन्नताएँ हैं वहाँ उन सब में यह एकता। इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू ने जनसाधारण को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए तत्पर करने के लिए इसे नैतिक चेतना का सहारा लिया था। हमारा उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक ने भारतीय संस्कृति के किस तत्व पर विशेष बल दिया है देखेंगे। ये तो पहले हम
संदर्भ देखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने भारतीय संस्कृति की विशेषताओं को रेखांकित किया है। रेखांकित अंश की जो व्याख्या है वह हमारे देश की संस्कृति ही देश की प्राण शक्ति है, यही सामूहिक चेतना है, यही नैतिक चेतना है। इसी के बल पर ग्राम, नगर, संप्रदाय, वर्ग, जातीय एवं अन्य विशेषताएं आपस में बंधी हैं। हमारी संस्कृति अनेकता को एकता में बांधने का सत्य प्रयास करती है। नंबर में पूछा गया था, लेखक ने भारतीय संस्कृति को किस तत्व पर विशेष बल दिया है? तो हमारा भारतीय संस्कृति की एकता और उसके बल पर ही हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और समुदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियाँ आपस में बंधी हुई हैं। चलिए आपको नेक्स्ट गद्यांश के बारे में बताएंगे। अगला गद्यांश हमारा इम्पोर्टेंट जो है आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा, अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में भी अभी भी उसी तरह बहता रहे और इनको वह अमर तत्व देता रहे जो ज़माने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है और रखेगा। गद्यांश का संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से आज भी कायम है? संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक में संकलित भारतीय संस्कृत पाठ्यपुस्तक के इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्याकरण डॉक्टर न कि भारतीय संस्कृति रूपी विशाल सागर में आकर गिरने वाली जाति, धर्म, भाषा आदि रूपी विविध नदियों में एकता रूपी जल अमृत की तरह प्रभावित हो रहा है, परंतु आज यह एकता रूपी जल विभिन्न कारणों से दूषित हो रहा है। हमें आज भी उस अमृत तत्व की तलाश है जो सदियों पूर्व प्रभावित होता था, जिसने भारतीय संस्कृति को स्थिरता प्रदान की थी। लेखक के अनुसार भारतीय संस्कृति की एकता के कारण हमारा अस्तित्व आज भी कायम है। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो को मिल सके। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक वीडियो में चल रहे हैं, जो कि यूपी बोर्ड क्लास 10 के लिए 6 अंक का आता है गद्यांश से। सही से लिखे तो आपको 6 के 6 अंक दिए जाएंगे। तो इसलिए आप इसी तरह हेडिंग में संदर्भ है, रेखांकित अंश की व्याख्या है, जो प्रश्न पूछा जाता है उसका उत्तर आभाषा में जिस क्रमांक से पूछा जाता है उसी तरह आपको लिखना है, जिससे कि आपको पूरा नंबर मिल सके। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, शेयर कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।